आलू खाने पर आया भयंकर आजाब। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज है और एक ऐसा वीडियो है दोस्तों जो है एक मियाँ बीबी और आलू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जावेद, रुखसाना, उस्मान और आलू। एक ऐसा आलू दोस्तों जो हर घर में खाया जाता है, एक ऐसा आलू दोस्तों जिसको हर घर में पसंद किया जाता है और सब्जियों का सरदार कहा जाता है जिस आलू को, उसी आलू को खाने पर आया भयंकर आजाब। कैसा आजाब आया दोस्तों, क्यों आजाब आया और जब आजाब आया तो फिर क्या हुआ, दिलकश और यकीनन दोस्तों ये आपके दिल को गुदगुदा जाएगा। एक ऐसा वाकया आज आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, तो चलिए वीडियो का आगाज करें। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, उस्मान मियाँ जो अपने बुढ़ापे में अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। उस्मान दिन रात परेशान रहते थे कि उसके बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए और इसी जद्दोजहद में उस्मान की बेटी रुखसाना के लिए एक लड़का मिल गया। रुखसाना आज खुश थी कि उसका निकाह होने जा रहा है। इधर रुखसाना के घर वाले और उस्मान जिसके 4 बेटे थे, सब के सब काम करते थे तो इनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इधर दोस्तों शादी रुखसाना का तय हो गया और जावेद के साथ रुखसाना का निकाह हो गया। अब जब जावेद के साथ रुखसाना का निकाह हुआ, जावेद अपने घर में अकेला रहता था, उसके साथ उसकी बीवी सिर्फ रहती थी। जावेद यूं तो पढ़ा लिखा और दीनदार था लेकिन एक नंबर का कंजूस था। जावेद हमेशा अपनी बीवी को कहता कि आलू खाओ, साग सब्जी आलू, साग सब्जी आलू। अब क्या थी कि जावेद के इस कंजूसी से उसकी बीवी रुखसाना, चूंकि वो बड़े घरों की थी, उसको मीट मछली गोश्त वगैरह खाने का शौक था और इधर उसका शौहर जो कि बड़ा कंजूस था, वो सब्जी और आलू, दिन रात आलू आलू आलू, इस चीज़ को खा खा कर रुखसाना तंग आ गई थी अपने ससुराल में। और जावेद को जब वो मीट मछली के लिए कहती, मीट के लिए कहती या मछली के लिए कहती, तो जावेद चूंकि एक नंबर का कंजूस था, वो इस बात को टाल जाता था। और इसी तरीके से दोस्तों रुखसाना जो अपने घर में खा खा कर वो अच्छी तगड़ी खासी थी, लेकिन शादी के 6 महीने गुजरते गुजरते रुखसाना पतली हो गई, कमज़ोर हो गई। वजह यह था कि जिस तरीके से बाप के घर में उसको खाना पीना मिलता था, उसका शौहर जावेद उसको खिलाता नहीं था। हाँ, जावेद एक नंबर कंजूस था, शादी ब्याह पे जाता था तो वहाँ पर फिर डट कर खाया करता था, चूँकि माले मुफ्त दिले बेरहम। जब आजकल देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ देखिएगा कि एकदम टनटना कर गोश्त पे गोश्त, मछली पे मछली और पनीर पे पनीर रईसी के साथ मांगते हैं और खाते हैं बेशर्मी के साथ। लेकिन वही इंसान को अगर घर में देखिएगा तो एक बोटी भी नसीब नहीं होता है, या घर में लाएं तो आधा किलो लाएंगे और 2 बोटी में पूरा 1 प्लेट खाना खा जाएंगे। लेकिन दूसरी के साथ घर शादी में गए, बारात में गए तो फिर देखिए चावल 2 करछुल लेंगे और आधा किलो 1 किलो मीट खुद ले लेंगे। तो इसी तरीके का कुछ कंजूस इंसान जावेद था दोस्तों। बहरकैफ 6 महीना के अंदर रुखसाना बड़ी पतली दुबली हो गई। एक बार रुखसाना के भाई उनके घर में आते हैं, जावेद के घर में आते हैं। उस वक्त जावेद घर में नहीं था, रुखसाना घर में थी। रुखसाना की इस हालत जब देखते हैं उसके भाई कि रुखसाना बड़ी पतली दुबली हो गई है, उनके भाई रुखसाना से कहते हैं, क्या हुआ, क्या जावेद आपको खाना पीना नहीं देता है, क्या खिलाता नहीं है, क्या अच्छी अच्छी चीजें, तुम बड़ी कमजोर हो गई हो। रुखसाना अपने भाइयों को कहते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, ये जो जावेद है एक नंबर का कंजूस इंसान है। जब भी
मैं इसको कुछ लाने को कहती हूँ अच्छी, तो सिर्फ दिन रात ये आलू खिला खिला कर रहता है। रात को आलू, दिन को आलू, और कई महीने गुजर गए हैं मुझे मीट मछली खाए हुए। ना मुर्गा मछली लाता है, ना कुछ और अच्छी चीज़ें लाते हैं, सिर्फ दिन रात आलू लाता है। इतना बड़ा कंजूस है, और इसी वजह से मैं दुबली पतली हो गई हूँ। उनके भाई कहते कि अच्छा मैं आज जावेद का इलाज करता हूँ। फिर उसके भाई कुछ बाहर निकलते हैं, कुछ गोली ला कर देते हैं कि आज जावेद जैसे ही आए तो खाने के बाद पानी में इस गोली को मिला देना और जावेद को पिला देना। बहरकैफ दोस्तों, उसके भाई रुखसाना के भाई फिर वापस चले जाते हैं, एक गोली बाजार से खरीद कर लाते हैं और रुखसाना को देकर चले जाते हैं। इधर शाम को जावेद आता है। जावेद जब आता है तो खाना उना देने के बाद रुखसाना उसको दूध में एक गोली डाल के पिला देती है। अब जावेद वो गोली खाया और खाने के बाद बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो उसके चारों साले आते हैं। चारों साला आने के बाद जावेद के कपड़े को उतारते हैं और उसको क्या करते हैं कि कफन में लपेट देते हैं और एक अंधेरे रूम में ले जाते हैं। अब उनके साले अपने बहनोई जावेद कंजूस को एक अंधेरे रूम में ले जाकर धड़ाम से पटकता है और पटकने के बाद उसको उठाता है। अभी ये आधा बेहोश था, जब इसको होश आता है आधा, तो ये देखता है कि कफन में लिपटा है। अब इसको लगता है कि शायद इसकी मौत हो गई। फिर क्या था, उसके दोनों साले आ जाते हैं। ये अपने सालों को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। उसके बाद वो दोनों उसके साले जो कि मुंह को छिपाए हुए थे, वो कहते हैं कि हम मुनकर नकीर हैं। और उनके बाद वो तड़ातड़ जो 3 सवाल कब्र में होता है वो 3 सवाल कर देते हैं। तो जावेद तो पढ़ा लिखा था, हल्का बेहोश था, लेकिन याद था क्या जवाब देना है। अब तड़ातड़ ये जवाब दे देता है, तीनों सवाल के जवाब दे देता है। अब जब तीनों सवाल का जवाब देता है तो उसके साले समझते हैं कि अब लगता है कि वही उल्टे फंस गए। लेकिन क्या था, वो चौथा सवाल पूछ देता है कि बताओ तो दुनिया में क्या खाते थे। तो ये कहता है कि हम आलू खाते थे ज़्यादा। अब क्या था, आलू का जैसे ही नाम लिया कि उनके चारों साले चारों तरफ से दनादन टनाटन टनाटन मारने लगे इसको और कहने लगे तुम आलू खाते थे, तुम गोश्त वगैरह क्यों नहीं खाते थे। दंदना के मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो उसके साले फिर उसको क्या करते हैं कि उठाते हैं, उसके कपड़े को बदल देते हैं और बदलने के बाद फिर जाकर उसको सुला देते हैं। क्योंकि वो नींद की गोली खाया हुआ था, फिर वो सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह उठता है तो उसकी बीवी उसको दूध देती है, पूछती है कि नाश्ता बनाने जा रहे हैं, बताइए क्या बनाएं, आलू बना दें। इतना आलू का नाम सुना था कि जावेद को रात का पूरा माजरा तो याद था कि किस तरीके से आलू में पिटाई होती है। उसने कहा खबरदार आलू नहीं बनाना, आलू का बहुत बड़ा अजाब है। उस दिन के बाद दोस्तों जावेद ने आलू खाना ही छोड़ दिया, बल्कि जो अच्छे अच्छे चीज़ थे वो चीज़ खाना शुरू कर देता है और जो कंजूसी का भूत था जावेद के अंदर से निकल जाता है। एक मौलाना ने इसको तकरीर में बताया था दोस्तों, बताएं कैसा है।